नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। बच्चों, हम इन दिनों आपका जो सेकंड पेपर है सामाजिक समस्या वाला, उसको हम पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने कई समस्याओं के बारे में वीडियो बनाए थे। आज का वीडियो हम लोग देखेंगे वृद्धजनों की समस्या, कि वृद्धजन किसको कहा जाता है और उनकी कौन कौन सी समस्या है। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि वृद्धावस्था किसको कहा जाता है। तो जैसे आप लोग जानते ही हो, इस शब्द से परिचित हो, आपके घर में भी वृद्ध लोग हैं और आपके अड़ोस पड़ोस परिवार में भी आपने वृद्ध लोगों को देखा है। तो वृद्ध किसको कहा जाता है, तो हम देखें कि वृद्धावस्था मानव विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें उसकी इंद्रियां कमजोर हो जाती है ना। आप देखते ही हो कि जो बुजुर्ग लोग हैं, हम बूढ़े लोग जिनको कहते हैं, कि उनकी इंद्रियां कमजोर होती है, उन्हें आँखों से कम दिखने लगता है, उनकी शारीरिक जो क्षमता है, व्यक्ति की जो बहुत सारी जो क्षमता है वो घट जाती है, उनके काम करने की क्षमता घट जाती है, सुनने की, देखने की, उनके डाइजेशन की, कई तरह की उनके शारीरिक परिवर्तन उनके अंदर आते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप उनके सामने कई प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है। और ये जो उनकी, एक तो वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और इस आधार पर वो बाद में वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। तो इससे उनके जो जीवन है वो उनको निराशापूर्ण बना देती है। तो हम भारत में देखें कि वृद्ध किसको कहा जाता है, तो भारत में उस व्यक्ति को वृद्ध माना जाता है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। यानी हम देखें कि हमारे यहाँ रिटायरमेंट आयु भी 60 वर्ष है, यानी 60 वर्ष के बाद ही मानकर चलती सरकार की वो अब शारीरिक और मानसिक रूप से अब पूरी तरह से पूर्ण रूप से काम करने में असमर्थ है। तो 60 वर्ष की आयु के बाद हम उनको सीनियर सिटीजन, जिसको हम कहते हैं, वो मान लिया जाता है, तो वो वृद्ध की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उसी तरह से हम देखें कि वृद्ध बनने की जो शारीरिक प्रक्रिया है उसमें अनेक सामाजिक सांस्कृतिक आयाम जुड़े हुए हैं, है ना। और साथ ही जो बहुत सारे उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो भी उनकी कमजोर हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि उनमें कई तरह की समस्या है। और ये जो इसका अर्थ जो है सामाजिक, इसका जो वृद्धावस्था का जो अर्थ है वो अलग अलग संस्कृतियों में उसके आधार पर चेंज होता रहता है। और इनकी कई प्रकार की हम समस्याएं देखते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में इसी आधार पर जो एक नई शाखा का सूत्रपात हुआ है। जैसे ये हम देखें कि उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धावस्था का समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में एक नई शाखा का सूत्रपात हुआ जिसको हम वृद्धावस्था का समाजशास्त्र कहते हैं। तो हम देखें कि विगत जो 2 वर्ष से वृद्धावस्था विश्व की एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर के आई है। और इसीलिए हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने पिछली शताब्दी के अंतिम वर्ष को अर्थात 1999 को वृद्धों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि वृद्धावस्था की समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और उनके समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के जो युवा और वृद्ध लोग हैं उनकी जो समस्या, उनका समाधान हो पाए। और वो जो हम देखते हैं कि जो 2 पीढ़ियों के बीच में जो गैप हो जाता है और नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को अवॉइड करना शुरू कर देती है, तो उन दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। और इसी तरह से हम देखें कि 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वृद्ध दिवस के रूप में मनाए जाने का कारण यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है और वृद्ध पीढ़ी है उन दोनों के बीच में सामंजस्य हो और युवा पीढ़ी भी उनको समझ सके और उनकी जो शारीरिक मानसिक जो परिवर्तन उनमें हो रहे हैं उसकी वजह से जो उनमें निराशा बढ़ती जा रही है, कई प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही है, उसको वो दूर करने की कोशिश करें। अब आगे हम देखें कि वृद्ध लोगों की समस्या, कौन कौन सी समस्याओं से ये लोग जूझते हैं, कौन कौन सी समस्या इनके वृद्ध लोगों में हमें देखने को मिलती है। वैसे तो आप इनकी सारी समस्याओं से परिचित हैं, फिर भी हम इसे देखते हैं। तो
हम देखें कि आज के वर्तमान समय में जीवन प्रत्याशा के बढ़ने से, जीवन प्रत्याशा यानी हमारे जो अच्छा सा इलाज हो पाता है, अच्छी डाइट मिल पाती है और उनको मेडिकल फैसिलिटी और इस तरह से जो जीवन प्रत्याशा है वो आज के समय में बढ़ी है, तो इस वजह से वृद्धियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। और हम देखें कि जो वृद्ध लोग हैं उनकी खास करके आमदनी का कोई नियमित साधन नहीं होता। जब वृद्ध हो जाते हैं वो काम करने की स्थिति में नहीं होते, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉपर बिजनेस नहीं चला पाते हैं, या रिटायर हो जाते हैं पूरी तरह से, उनको न तो रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है वो कहीं कर्ज और वो ले चुके होते हैं उनमें चला जाता है। तो इस तरह से बहुत से वृद्धों को कोई प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बीमा आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, और इस तरह से जब वो औपचारिक अनौपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं रहती। तो इस तरह से वो अपने आप को एक प्रकार से निराशापूर्ण जिंदगी में अपने आप को पाते हैं कि अब हमारे पास ना तो कोई इनकम है और नहीं हम अपने आप में कुछ कर पा रहे हैं। तो इस आधार पर उनमें हम देखें कि कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो भारत में जो वृद्धों की प्रमुख समस्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें पारिवारिक समस्या। जैसा आप देखते हो कि जो वृद्ध जन है उनको परिवार में जो उनकी प्रमुख समस्या है परिवार के साथ उनके सामंजस्य की है। यानी अब वो अपने आप को बुजुर्ग महसूस करते हैं, कमजोर, शारीरिक रूप से वो काम नहीं कर पाते और वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लग जाते हैं और परिवार के लोग भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और इस वजह से जो वृद्ध लोग हैं उनकी उचित देखभाल नहीं हो पाती, तो वो उपेक्षा के कारण वो धीरे धीरे परिवार से कटने लगते हैं। और इस तरह से जब वो अपने आप को परिवार से अलग महसूस करने लगते हैं तो उनकी कई कई बार हम देखते हैं कि जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे उनका अब विघटन होता जा रहा है। तो इससे भी वृद्धों की समस्या बढ़ती जा रही है। पहले जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते थे तो परिवार जो वृद्ध जन है उनका आराम से उनका गुजारा हो जाता था, उनकी देखभाल कोई ना कोई उनका देखभाल कर ही लेता था। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली है, पति पत्नी दोनों जॉब पर चले जाते हैं, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, तो पीछे से जो वृद्ध लोग हैं उनको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। आगे हम देखें इनकी सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। तो ये दूसरी एक बड़ी समस्या है इनकी स्वास्थ्य से संबंधित। इनकी जो वृद्धावस्था में हमने अभी देखा कि इनकी इंद्रियां कमजोर हो जाती है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, जोड़ों में दर्द, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, इनकी शारीरिक गतिशीलता कम हो जाती है और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है। जैसे अभी हम लोग भी देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में भी कहा जाता है ना बुजुर्गों के ऊपर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, वो कई बीमारियों से ऑलरेडी ग्रसित होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि वृद्धावस्था के दौरान इन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, दवाइयाँ नहीं उनको प्रॉपर मिल पाती है या जो दवाई लेते हैं वो उनको सूट नहीं करती, तो कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिलती है। फिर हम देखें आर्थिक समस्या। ये आर्थिक समस्या भी एक तीसरी बहुत बड़ी प्रमुख समस्या है क्योंकि कई जो वृद्ध लोग हैं उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और हम देखें कि भारत में 40% से अधिक ऐसे वृद्ध हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इनके पास आय का कोई परमानेंट स्रोत नहीं होता, केवल जो सरकारी नौकरी में है या तो उन्हें पेंशन रूप में प्राप्त होती है और वो भी उनको पूरा नहीं पड़ता, कई बार उनको परिवार में भी पूरा पूरा खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो वृद्ध लोग हैं उनकी आर्थिक समस्याओं का भी उनको सामना करना पड़ता है और वो जब उनके पास पैसों की कमी होती है वो ना अपने बच्चों से ना परिवार के किसी सदस्यों से मांग पाते हैं और न परिवार जो उनके बच्चे हैं वो भी अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं तो वो भी उनको प्रॉपर उनको पैसा नहीं दे पाते। तो कई तरह की समस्याओं, आर्थिक समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। फिर हम देखें कि सामाजिक और सांस्कृतिक सामंजस्य की समस्या। हम देखें कि औद्योगिकरण, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हो गई है। यानी औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण लोग गांव से शहरों की ओर जॉब के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले जाते हैं और ऐसे में जो वृद्ध जन है वो परिवार और समाज में अवांछनीय हो गए।
ये इससे इनमें अकेलेपन की, असुरक्षा की भावना विकसित होती है और जो वृद्ध हैं वो अपने आप को अस्तित्वहीन समझने लगते हैं कि अब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारी उपेक्षा की जा रही है, तो जिससे ये तनाव से ग्रसित हो जाते हैं और ये इनका जो जीवन है और ज़्यादा कष्टकर हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो वृद्ध लोगों की हमारे जो भारत में सबसे ज़्यादा जो समस्या है उनकी सामाजिक सांस्कृतिक सामंजस्य की समस्या है। फिर हम देखें मनोवैज्ञानिक सामंजस्य की समस्या, ये भी सबसे बड़ी समस्या हम देख सकते हैं वृद्धावस्था में कि इनमें जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन आते हैं उससे इनमें कई मनोविकृतियां पैदा हो जाती है और परिवार में इन बीमारियों का इलाज न तो परिवार कराता है और न ही समाज इन पर कोई ध्यान दिया जाता है और वो इनका जो मनोवैज्ञानिक रोग है वो अगर इलाज करा दिया जाए तो ठीक हो जाता है और नहीं तो फिर कई बार कहा जाता है आप बूढ़े हो गए हो, आप पागल हो गए हो, इस तरह से उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इस तरह से हम देखें कि जो वृद्ध लोग हैं उनमें कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक जो समस्या भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देखें कि जो वृद्ध लोग हैं उनमें कई प्रकार की हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्या देखने को मिलती है और परिवार में उनको सामंजस्य की सबसे बड़ी समस्या होती है और वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। आगे इनकी समस्या के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, किस तरह से इनको दूर किया जाए, कैसे, यह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।